नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजलाल राणा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो के अंदर अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी, लाइक की, कमेंट की, शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे काफी समय और मेहनत लगती है रोज नई नई वीडियोस लाने के लिए आप लोगों के लिए। मुझे बहुत जो ज्यादा जो है इसके लिए स्टडी करनी पड़ती है, और आप लोग जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, इसको मेरी वीडियोज को शेयर करते हो, तो इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज लाता रहूं। आज फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। आज फिर से जो है ये वीडियो न्यू कमर्स के लिए होने वाली है, या ये कहिए कि जो न्यू पर्सन है, एजेंट के रूप में रियल एस्टेट में वर्क करने के लिए आए हैं, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की न्यू कमर्स को लेकर। तो दोस्तों, रियल एस्टेट एक ऐसी मार्केट है जिसमें आज के टाइम में बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ काम करने के लिए। यहाँ बहुत ज्यादा पैसा है, क्योंकि यहाँ का टिकट साइज जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर अगर आप पेशेंस के साथ, सबसे पहले नंबर पर यहाँ पेशेंस आता है। हमें यहाँ पेशेंस के साथ काम करना है, और अगर हम यहाँ पेशेंस के साथ काम करते हैं तो हम यहाँ बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और पैसा कमाने के लिए जो है हमें अपना विजन सेट करना चाहिए। यहाँ हमें 2 से 4 महीने के लिए काम करने के लिए नहीं आना चाहिए, हमें यहाँ 4 से 5 साल के लिए जो है काम करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि अभी से लेकर अगले 5 से 10 साल तक रियल एस्टेट में बहुत अच्छा फ्यूचर है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बात आती है नॉलेज की। दोस्तों, रियल एस्टेट में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए जो है रियल एस्टेट अपने आप में एक बहुत बड़ा समुंदर है, और इसमें हम जितना सीखे उतना कम है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो बहुत कुछ आता है। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक सीखना बंद कर दिया, उसने जीतना बंद कर दिया। दोस्तों, सीखना अगर जारी है तो जीतना जारी है। दोस्तों, यहाँ पर जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी मिलती है, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स भी मिलती है। आप जो है जिस भी कंपनी के साथ वर्क कर रहे हो, उसके साथ जो है ट्रेनिंग्स होती है, उन ट्रेनिंग्स में आपका बैठना जरूरी होता है। अगर आप ट्रेनिंग कंपनी की तरफ से ले रहे हो तो आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो, और प्राइवेट भी ट्रेनिंग ली जाती है। यहाँ पर भी जो है आप ट्रेनिंग लेकर तो दोस्तों, इससे आगे अगर हम बात करते हैं, कुछ लोग रियल एस्टेट के अंदर जो न्यू कमर्स है वो जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वे सर्विस करते हैं। सर्विस वो कैसी कर रहे हैं, अच्छे लेवल पर है या अभी जस्ट बिगिनिंग की है, वो एक अलग बात है। लेकिन सर्विस करने वालों के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि वो तो जो कमा रहे हैं सो कमा रहे हैं। यहाँ पर ये वीडियो जो है एजेंट्स के लिए है, बिजनेस पार्टनर्स के लिए है, जो अगर चाहे तो किसी फ्रेंचाइजी के साथ मिलकर वर्क कर सकते हैं, या किसी डेवलपर या बिल्डर के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अगर हम किसी फ्रेंचाइजी के साथ काम करते हैं, डेवलपर के साथ काम करते हैं, बिल्डर के साथ काम करते हैं, तो हमें यहाँ पर ये चेक कर लेना चाहिए। तीनों ही केस में हमें सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि क्या जिस रहे हैं या जा रही है उसकी बैकग्राउंड कैसी है, उसकी साख कैसी है, उसकी इमेज कैसी है मार्केट के अंदर। क्योंकि कई बार जो है डेवलपर अच्छा नहीं होता है, बिल्डर अच्छा नहीं होता है, फ्रेंचाइजी अच्छी नहीं होती है, तो हम उनके साथ जो है जाकर अपने आप को गलत जगह ठगा हुआ समझते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं फ्रेंचाइजी की, यानी कि सीपी की, चैनल पार्टनर्स की। चैनल पार्टनर्स जो है एक साथ कई कई कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर नो डाउट इन्वेंट्री को अगर हम देखें तो वहां पर हमारे पास जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऑप्शन होते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बिल्डर की बात करके चलते हैं या डेवलपर की बात करके चलते हैं, तो वहां पर हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। वो हो सकता है प्लॉट में ही डील करते हो, वो हो सकता है सिर्फ फ्लैट में डील करते हो, या हो सकता है वे विलाज में डील करते हो, या जो है वे फार्म हाउस में डील करते हो। बट दोस्तों, यहाँ आप जिसके साथ भी काम कर रहे हो, अगर डेवलपर के साथ आप काम कर रहे हो, तो कुछ डेवलपर या कुछ कंपनीज ये भी रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आप सिर्फ हमारे ही साथ वर्क कर सकते हो, और अभी आप किसी दूसरे के साथ वर्क करोगे तो हम अपने आप के यहाँ से आपको टर्मिनेट कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शंस होती है, लेकिन यहाँ पर इसको बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ जो है
जो आपकी पेमेंट का साइज होता है वो ज्यादा बड़ा होता है बजाय फ्रेंचाइजी के। और दोस्तों अब अगर इससे आगे हम आज के टाइम में जो रियल एस्टेट है इसमें डिजिटल मार्केट का बड़ा उपयोग हो रहा है, एआई का उपयोग हो रहा है, तो हमें भी जो है डिजिटल मार्केट के साथ में जाना चाहिए। यूट्यूब हमारे पास माध्यम के रूप में है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारे जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, इनका आज के टाइम में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम सर्वे की बात करें तो 1980 के दशक में सब ऑफलाइन मार्केट के थ्रू जो है प्रॉपर्टी परचेज करते थे कस्टमर्स या बायर्स, और मेनली एजेंट के थ्रू या डेवलपर बिल्डर के थ्रू ही परचेज करते थे। लेकिन ये सर्वे जब दोबारा हुआ 2020 में, कोरोना के भी बायर या कस्टमर या जो इन्वेस्टर्स है वो जो मार्केट में परचेज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो उसमें 100% लोगों में से 97% लोग जो है ऑनलाइन मार्केट के माध्यम से जो है परचेज कर रहे हैं और 3% मार्केट में ऑफलाइन वर्क हो रहा है। तो दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूं कि डिजिटल मार्केट में आज के टाइम में कितना स्कोप है। डिजिटल मार्केट में अगर आप अच्छे से स्टडी करके रियल एस्टेट में वर्क करते हो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको डिजिटल मार्केट के थ्रू अपने आप को प्रमोट करना होता है, कुछ वीडियोज का सहारा लेना होता है। इस तरीके से अगर आप अपने आप को प्रमोट करते हो तो यहाँ पर जो कस्टमर आपको कांटेक्ट करेगा वो ऑलरेडी एक रियल का कस्टमर होता है, क्योंकि वो आपको तभी कांटेक्ट करेगा जब उसकी नीड होती है। ऑफलाइन मार्केट की बात करें तो ऑफलाइन मार्केट में आपको जो है टाइम भी ज्यादा लगता है, और उसमें जो है जिस कस्टमर को आप अप्रोच करने जा रहे हो वो जरूरी नहीं है कि कस्टमर हो ही, उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर उसको जो है कन्वर्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो दोस्तों इससे आगे अगर हम बात करते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट, ऑफलाइन मार्केट में आप काम करते हो तो वहां से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, आप लोगों को साइट विजिट कराते हो तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है। और ऑनलाइन मार्केट यानी कि डिजिटल मार्केट से आपको जो है कस्टमर डेटाबेस ज्यादा मिलता है, आपके जो है अप्रोच बहुत ज्यादा हो जाती है, ऑल ओवर वर्ल्ड आपकी अप्रोच हो जाती है। लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जरूरी है एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, मार्केट से नॉलेज लेने के लिए। बट दोस्तों फिर इससे आगे बात आती है कि हम जो है मेहनत कर रहे हैं ऑफलाइन मार्केट में ही, अगर हम सिर्फ डील जो है कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, हमारी डील क्लोज नहीं हो पा रही है, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ गलती क्या करते हैं, जो हमारा कस्टमर आता है हम उसको कई बार जो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, हम अपने आप की कम्युनिकेशन स्किल्स जो है इम्प्रूव नहीं करते हैं, और हम जो है कस्टमर को मौका ही नहीं देते हैं बोलने का, अपने आप में ही जो है एक्सप्लेन करते रहते हैं प्रोडक्ट को। हम जो है कस्टमर को ये नहीं देखते कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको पहले सुने और फिर उसको जो है उसकी नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करें, तो वो ज्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज भी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम न्यू कमर्स है तो हमें जो है अलग अलग प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी चाहिए, हमें अपनी कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए, रियल एस्टेट की मार्केट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कब इस मार्केट में उतार आता है, उतार तो एक्चुअली आता नहीं है, ये मार्केट स्टेबल हो सकती है, कब मार्केट स्टेबल होती है और कब मार्केट जो है ग्रो करती है, इस लाइफ साइकिल का हमें पूरा पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम इन सारी बातों का ध्यान रखकर काम करते हैं तो हमें निश्चित ही यहाँ पर सफलता मिलती है, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पर टोकन साइज बड़ा है, यहाँ पर जो है कस्टमर जो इन्वेस्ट करता है वो बहुत मोटा अमाउंट होता है, तो यहाँ पर जो है इनकम भी मोटी ये आती है कि हम जो है सीखते सीखते अगर जो है कोई डील हमारी हो जाती है तो हम अपने आप में ये सोचने लगते हैं कि मुझे तो सेल्स आ गई है, और उसका एक अहंकार हमारे पास आ जाता है, या जो पैसा आता है उस पैसे की वजह से अहंकार आ जाता है। ये अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो हम कौन से खेत की चिड़िया है। तो दोस्तों ये अहंकार हमें नहीं करना चाहिए, एक सेल हो गई है या कुछ पैसा आ गया है उसके लिए हम यहाँ आए ही नहीं है,
हमें अपना विजन सेट करके चलना चाहिए, हमारा अपना एक गोल होना चाहिए। साल का गोल हमें यहाँ कम से कम सेट करके चलना चाहिए और उस 5 साल के गोल को फिर हमें जो है हर एक साल में अलग अलग जो है थोड़ा थोड़ा करके 5 हिस्सों में कन्वर्ट कर देना चाहिए। फिर साल भर के गोल को जो है हमें हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना चाहिए। फिर हाफ ईयरली गोल को जो है हमें 3 मंथ्स में जो है तोड़ देना चाहिए और 3 मंथ्स के गोल को फिर हमें जो है मंथली गोल में तोड़ देना चाहिए और मंथली गोल को तोड़ के फिर हमें 15 डेज में गोल सेट करना चाहिए। 15 डेज के गोल को हमें वीकली गोल में सेट करना चाहिए और वीकली गोल को जब हम 5 डे वर्किंग करेंगे तो सैटरडे संडे में हमारे पास निश्चित रूप से जो है क्लाइंट साइट विजिट के लिए आएंगे और जो क्लाइंट साइट विजिट के लिए आएंगे उनमें से फिर जो है कुछ क्लाइंट तो जो है मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है सिर्फ जो है देखने के लिए आते हैं या घूमने की पर्पज से आते हैं, लेकिन सैटरडे संडे में अगर आप मोस्टली साइट विजिट करवाओगे मंडे टू फ्राइडे वर्क करके तो उन्हीं क्लाइंट्स में से जो है आपकी जो डील क्लोज होने लगेगी और जिन क्लाइंट्स की आपकी डील क्लोज होने लगे उनका आप एक अलग से रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए कि वो क्लाइंट क्या करता है, कहाँ का रहने वाला है, क्या उसकी इनकम है और क्या उसने आपके यहाँ से परचेज किया है, वो क्लाइंट आपके पास ऑनलाइन आया है या ऑफलाइन आया है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उसकी अप्रोच कैसी है, ये सारी चीजें चेकआउट कीजिए और चेकआउट करने के बाद फिर जो है आप उस क्लाइंट से जो है पर्सनल मीटिंग कीजिए। पर्सनल मीटिंग करने के बाद आप उसके घर पर विजिट कीजिए, वो आपकी वो कॉल क्लोज हो चुकी है तो आप उसको कांग्रेचुलेशंस के रूप में एक मिठाई का डब्बा गिफ्ट कीजिए और उसके साथ फैमिली में उसके साथ समय बिताइए और समय बिताने पर जिसे डीप अप्रोच कहते हैं, डेप्थ वर्किंग भी कहते हैं, उसके साथ जो है उससे जो है कुछ रेफरेंसेस लीजिए, उन रेफरेंसेस पर वर्क कीजिए। रेफरेंसेस वर्क बहुत अच्छा काम करती है रियल एस्टेट में और रेफरेंसेस के साथ साथ जो है आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, कुछ कॉल्स आपको वहां से कन्वर्ट होती रहेगी, कुछ कॉल्स जो है आपको रेफरेंसेस से मिलती रहेगी, तो इस तरीके से आपका इंडिविजुअल वर्क शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ रियल एस्टेट इंडिविजुअल वर्क के लिए नहीं है, फिर आप इससे आगे चल के अपने उस टाइम को जो है आप जैसे आपने अपने आप को एजुकेट किया अपनी टीम को एजुकेट कीजिए और टीम को एजुकेट करके अपनी जो है पोटेंशियल्स को बढ़ाते चले जाइए, अपनी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाइए, अपनी टीम को मैनेज कीजिए और जो टीम काम करेगी तो उससे आपकी ओवरऑल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, सेल्स ज़्यादा होगी, सेल्स ज़्यादा होगी तो आपके पास इनकम ज़्यादा आएगी, इनकम ज़्यादा आएगी तो आप जो है धीरे धीरे यहाँ सफल होने लगोगे। जितनी ज़्यादा आपके पास इनकम होगी उतनी ही ज़्यादा आपको नॉलेज लेनी होगी, क्योंकि अगर आप नॉलेज साथ साथ नहीं लोगे इनकम आपकी सफलता आपके ऊपर हावी हो जाएगी और वो सफलता आपके ऊपर हावी होने के बाद आप में फिर से अहंकार आएगा और अहंकार जो है आपको खत्म कर देगा। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको बताया न्यू कमर्स को किस तरीके से जो है रियल एस्टेट में आकर अपनी शुरुआत करनी चाहिए और शुरुआत करने से लेकर सफलता तक कैसे जाना चाहिए, कहाँ उसको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ अगर आप उसकी थोड़ी सी मेहनत करके कुछ लोगों को ये वीडियो जिनको आप जानते हैं कि ये वीडियो उस आदमी के काम आ सकती है, वो प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है, तो ऐसे लोगों को अगर आप ये वीडियो शेयर करोगे तो हो सकता है इस वीडियो से उसका फायदा हो जाए। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं कल अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।